अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, मीन स्क्वेयर्ड एरर और ग्रेडियंट डिसेंट के बेसिक्स कंसेप्ट को। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए ना, तो बिलीव मी, लीनियर रिग्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हाइपोथेसिस फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, और ग्रेडियंट डिसेंट की जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम फर्दर अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में भी इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन की। हाइपोथेसिस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इनपुट डाटा को यूज करके प्रिडिक्शंस जनरेट करता है। यानी अगर आप मॉडल को एक डाटा देते हैं, तो जो आउटपुट वो आपको दे रहा है वो हाइपोथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमें प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो अगर हम हाउस की प्रिडिक्शन करें, प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हाउस की जो प्राइस है उसे प्रिडिक्ट करें, तो अगर हमारे पास इनपुट है कि हाउस का साइज है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब इसकी बेस पर आउटपुट प्रिडिक्ट करनी है, प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। तो प्राइस अगर हमारे पास 10 मिलियन है उसकी, तो अब जो रिलेशन मॉडल लर्न कर रहा है साइज और प्राइस के दरमियान, वो हाइपोथेसिस फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, एक्स इंटू एच इक्वल्स थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एच ऑफ एक्स क्या हमारे पास प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। थीटा 0 हमारे पास बायस इंटरसेप्ट को शो करेगा, ठीक है। और थीटा 1 जो है वो वेट टर्म्स को शो कर रहा होता है, और एक्स जो है वो हमारे पास इनपुट फीचर्स को शो कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये एज अ कंपोनेंट्स इधर आपको नजर आ रहा होगा कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिडिक्टेड आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स, यानी जो यहाँ एक्स है हमारे पास, ये इनपुट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं थीटा 0, थीटा 1, ये सारे जो हैं वो स्लोप को या कोफिशिएंट्स को डिफाइन करें, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स को, इनपुट और आउटपुट के दरमियान के रिलेशनशिप को डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास थीटा 0 है, यानी 22 टर्म्स जो हैं इसमें इंटरसेप्ट को ये शो कर रहा है, वहाँ इंटरसेप्ट इक्विवेलेंट कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रिडिक्शन इनको शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थीटा 1 है, ये हमारे पास वेट टर्म्स हैं, ये स्लोप है कोफिशिएंट्स की, ठीक है। हर इनपुट फीचर की स्लोप को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रोल क्या है इनका मॉडल में, कॉल प्रिडिक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस। उसके बाद है शिफ्ट प्रिडिक्शन बेसलाइन और क्वांटिफाइज फीचर्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो हमारे पास हमने अभी डिस्कस कर ली इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें ना, जैसे भी हमने यहाँ पर जो हमारी लास्ट है, द जनरल फॉर्म ऑफ अनवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, ये इसकी रेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, वेयर 0 प्रेजेंट्स, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन की, यानी कि अगर थीटा 1 बड़ा है और फीचर्स, तो फिर क्या होगा कि फीचर्स का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, और अगर थीटा 1 जो है वो स्मॉल होगा तो उसका इम्पैक्ट भी फीचर्स पर कम होगा। यानी मॉडल लर्न करता है कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थीटा 0 एक बाइस वैल्यू होती है, ठीक है, हमारे पास, और जो थीटा 1 है वो बताता है कि एक्स का कितना इफेक्ट है हमारी आउटपुट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, हमने ये तो बात कर ली कि अगर हमारे पास मतलब सिंगल फीचर की हमने एग्जांपल ली कि जस्ट हम हाउस के साइज की बेस पर अगर हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करें। अगर हमारे पास मल्टीवेरिएट केसेस हो, यानी मल्टीपल फीचर्स हों, तो हम उस केस में क्या करेंगे। अगर मल्टीपल फीचर्स हों, लाइक हाउस का साइज भी है, रूम्स भी है, लोकेशन भी है, तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है कि एच ऑफ एक्स इक्वल थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा n xn, यानी कि हर फीचर जो है वो उसका अपना वेट होगा, ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मॉडल और हाइपोथेसिस का, ठीक है। अब मॉडल क्या होता है, यानी पूरा सिस्टम होता है मॉडल, और हाइपोथेसिस क्या होता है, सिर्फ प्रिडिक्शंस जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसके प्रोसेस, मतलब आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू वो गुजर रहा है, उसको वो हम हाइपोथेसिस का पार्ट बोलते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शंस की, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं, हमें कैसे पता करें कि मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आता है फिर हमारे पास कॉस्ट फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन बेसिकली मेजर करता है कि प्रिडिक्शंस कितनी रॉन्ग है। अगर एरर ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और अगर एरर कम है तो कॉस्ट भी हमारी कम होगी, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास मतलब इस थ्योरी के अंदर भी सेम एज इट इज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लिखा है। प्राइमरी पर्पस क्या है कि क्वांटिफाइज प्रेडिक्शन एरर मैग्नीट्यूड मेजरिंग डेविएशन बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज़, यानी कि प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ के दरमियान एरर को जो है वो आइडेंटिफाई करना कि हमारा मॉडल कितना
राइट प्रिडिक्शंस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन टारगेट, जीरो कॉस्ट इंडिकेट्स परफेक्ट प्रिडिक्शंस। उसके बाद आ रहा है ट्रेनिंग रोल्स ड्राइव्स पैरामीटर्स एडजस्टमेंट थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट आइट्रेशंस। ग्रेडियंट डिसेंट का भी कंसेप्ट हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और मैथमेटिकल फाउंडेशन, अब लीनियर रिग्रेशंस में तो हमारे पास मैथमेटिकली ही हमें वर्क करना पड़ता है मोस्टली, इसके लिए आपको मैथ्स से घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर, जिसके थ्रू हम कॉस्ट फंक्शन को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन कॉस्ट फंक्शन होता है हमारे पास जो है वो मीन स्क्वेयर्ड एरर है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो मीन स्क्वेयर्ड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, j इंटू थीटा इक्वल्स 1/m समेशन h ऑफ थीटा x की पावर i और माइनस y की पावर i और होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें m क्या है, टोटल ट्रेनिंग एग्जांपल्स, और h ऑफ x क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, और y क्या है, एक्चुअल वैल्यूज। अच्छा, अब इनके डिफरेंस का स्क्वायर किया जाएगा और देन जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो हमें मिलेगी कि मतलब देन वो हमें स्क्वायर के बाद उनका एवरेज लेगा और देन हमें प्रोवाइड करेगा कि इतना जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब वाई स्केयर्ड, हमें स्केयर्ड करना क्यों जरूरी है, ठीक है। लार्ज एरर्स को ज्यादा पनिश करने के लिए, मतलब पेनल्टी देता है मॉडल अगर एरर ज्यादा आ रहा हो, तो फिर स्केयर्ड हम इसलिए रहते हैं ताकि लार्ज एरर्स को भी लार्ज एरर्स जो है उनको ज्यादा पनिश किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है मॉडल को फोर्स करता है कि वो बिग मिस्टेक्स को रिड्यूस करें, ठीक है। अब हमारा मॉडल जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा कि हम बिग मिस्टेक्स जो मॉडल कर रहा है उसको रिड्यूस करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें कि हम हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हाउस की है एक्चुअल प्राइस, या हम किसी भी चीज़ की प्राइस की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल प्राइस है अगर 100 और मॉडल प्रिडिक्शन दे रहा है 40, ठीक है। तो अब इसमें एरर कितना आएगा, 60 ऑब्वियसली। तो स्क्वेयर्ड करेंगे जब हम तो ये बन जाएगा 3600, मतलब मॉडल जो है वो बहुत गलत प्रिडिक्शन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हम सब डाटा का एवरेज ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन स्क्वेयर्ड एरर। अगर हाई मीन स्क्वेयर्ड एरर होगा तो मॉडल क्या है, पुअर परफॉर्म कर रहा है, और जितना हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर लो होगा हमारा मॉडल उतना ही बेटर परफॉर्मेंस दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर में हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को जो है वो हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। देन हम उसका मीन एवरेज लेके तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो हम शो करते हैं, ठीक है। हमारा मॉडल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है कि रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर आ जाता है। और क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शंस में क्या करते हैं, इट इज ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी ऑफ मीन स्क्वेयर्ड एरर दैट emphasizing the square terms, mathematical properties and convex optimization characteristics. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, ये हमने एग्जांपल को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो हमने हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 900 और एक हाउस का मतलब एरर इतना आ रहा है 900, एक हमारे पास 3600 आ रहा है, 8100 आ रहा है। इन सबको हम लोगों ने सबसे पहले एडअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इनको हमने इसकी एवरेज ले लेनी है। ये एवरेज आ गई हमारे पास, तो ये हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मीन स्क्वेयर्ड एरर होगा उतना ज़्यादा मॉडल जो है वो हमारा मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट ले लेते हैं। अच्छा, मॉडल को हम इम्प्रूव कैसे करें, हमारा ये क्वेश्चन होता है कि मॉडल हमने परफॉर्मेंस तो हमने ले ली, लेकिन अब हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट का आता है। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम मॉडल को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, यानी कि अपनी मॉडल की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम वेट्स से स्टार्ट करते हैं, एरर्स को कैलकुलेट करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं और उनको रिपीट करते हैं अनटिल के हमारा एरर जो है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ये जो ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक है, दिस इज़ टू मच बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ लीनियर रिग्रेशन। इसके थ्रू हम जो है वो अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं, लाइक एक्स बूस्ट है, उसके बाद लाइट GBM है, कैट बूस्ट है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं, इनको भी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि हाइपोथेसिस फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है और ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।